नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की। 14 जून 2025 की ये बात है। नायाब सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अधिकारियों से कहता है कि उनका भाई 14 जून 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास घर से निकलता है। उस वक्त बहुत सारे मेहमान घर पे आए हुए थे क्योंकि अगले दिन बारात जानी थी। लेकिन इसी बीच में उसका भाई अचानक से गायब हो जाता है। पुलिस ने उस दूल्हे को तलाशना शुरू कर दिया। दूल्हे का नाम यहाँ पर निहाल होता है, उम्र जिसकी लगभग 25 साल के आसपास होती है। जहां ये बारात जा रही थी वो इलाका होता है धनुपुर। वहां गुलाब शाह अपनी शादी बारात की इंतजार कर रही थी। तभी पुलिस को एक क्लू यहां पर हाथ लगता है। एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगती है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक बाइक पर 3 युवक बैठे हैं। पहले जो सबसे आगे बैठा हुआ था उसने हेलमेट पहना हुआ था। जो बीच में बैठा हुआ था वो दूल्हा है और उसके पीठ के पीछे एक युवक और बैठा हुआ होता है जिसने अपने चेहरे को किसी गमछे से कवर किया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी पहचान नहीं हो पा रही। अब दुल्हन से मिलने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंच जाती है और उस फुटेज को लेकर दुल्हन को दिखाया जाता है। जब दुल्हन उस फुटेज को देखती है तो वो एकदम वहां पे घबरा जाती है और एकदम से खामोश हो जाती है। गुलाब शाह ने कहा कि जो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक का नाम फरमान है और दूसरे का नाम सद्दाम है। काफी मुशक्कत के बाद आखिरकार फरमान तो हाथ लग जाता है, लेकिन सद्दाम हाथ नहीं लग रहा। अब फरमान को पुलिस हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। यह 16 जून 2025 की यह बात है। वो पुलिस को ले जाता है आजिम नगर थाना क्षेत्र के रतनपुरा के जंगल में। वहां ले जाने के बाद दिखाता है कि साहब ये मर चुका है, यहाँ पे इसकी लाश है। आखिरकार पुलिस ने अब सद्दाम को तलाश करना शुरू किया और कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार सद्दाम को भी ढूंढ लिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, सच सच बताओ। तब वो बताता है कि गाँव की रहने वाली गुलाब शाह, जिससे वो बेहद प्यार करता था, उसी से वो शादी करना चाहता था। और उसने पहले ही ये बात बोल दी थी गुलाब शाह को कि अगर इस चौखट पे कोई बारात आएगी तो देख लेना, अनर्थ हो सकता है, उससे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन गुलाब शाह ने इस बात को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया था, ना ही उसने अपने परिवार वालों को इस बात की कोई सूचना दी थी। अब यहाँ पे सद्दाम जो था वो बहाने से दूल्हे से बात करता है और आखिरकार दूल्हे का अपहरण करता है। अपहरण करने के बाद उसे रतनपुरा के जंगल में लेके जाता है और वहां उसका गला घोटकर हत्या कर देता है। जब ये बात दूल्हे के भाई यानी कि नायाब को पता चलती है तो नायाब ने संबंधित थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज कराता है और एफआईआर में गुलाब शाह का भी नाम लिखवाता है। वो कहता है कि लगभग 1 साल से सद्दाम का और गुलाब शाह का अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बात का उसने कभी किसी को नहीं बताया। अगर बताया होता तो हमने अपने भाई की यानी कि निहाल की यहाँ पर किसी कीमत में शादी नहीं करते। अब शादी से 1 दिन पहले जिस तरीके से निहाल का अपहरण किया जाता है, ये वाकई गुलाब शाह को भी शक के घेरे में ला रही है। सवाल यह है कि आखिरकार रिश्ता कहां लगा था, ये सद्दाम कैसे जाना, साथ ही दूल्हा कैसा दिखता है, कौन है, उसका घर कहां पे है, ये सब बातों का जवाब जो है वो सद्दाम को किसने बताया, उसको ये सब कहां से पता चले। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं दुल्हन को भी शक के घेरे में ले रहे हैं।